बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने एक बार फिर से अल्टीमेटम खत्म होते ही ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया है। और यह सिर्फ किसी एक जगह पर हमला नहीं किया गया है, 6 जगहों पर एक साथ हमले को अंजाम दिया गया है। 6 शहरों पर एक साथ हमले को अंजाम दिया गया है। और इस बार का हमला और ज्यादा घातक है। हाइमार्स मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, मिसाइलों के जरिए हमला किया गया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। बहरीन में जो बेस, अमेरिकी बेस, मिलिट्री बेस, वहां से इस हमले को अंजाम दिया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया ईरान पर, चाबहार के पास भी 2 धमाके सुने गए हैं। वहां पर भी काफी ज्यादा एक बार फिर से चाबहार को निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर 6 अलग अलग जगहों पर हमला किया गया है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि अमेरिका को ईरान की तरफ से हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और ईरान की तरफ से यह धमकी भी दी गई है कि अगर उस पर हमला होता है तो इसके बाद हम चुप नहीं बैठेंगे। मनीष इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, IRGC का जो रुख है वो लगभग साफ है। इस्लामिक जो कट्टरपंथ है उसके इशारे पर IRGC इस वक्त काम करता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं से भी इस्लामिक कट्टरपंथ का यह बिल्कुल भी मानना नहीं है कि बातचीत हो या फिर सीज़फायर हो। यानी कुल मिलाकर इस जंग का विस्तार होना तय है और ईरान अब बदले की कार्रवाई करेगा, यह हम मानकर चले। बिल्कुल, देखिए, ईरान की तरफ से बदले की कार्रवाई होगी। और ईरान अभी अमेरिकी बेसिस को टारगेट करने के लिए बहरीन में, कुवैत में या दूसरे और मुल्कों को पर हमले करेगा। वहां पर ईरान के मिसाइल दागे जाएंगे। अहम बात यह भी है कि आप देखिए कि सेंटकॉम की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते में तीसरे राउंड हम हमला कर रहे हैं। और इसकी वजह उन्होंने ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से जो 3 टैंकर को टारगेट करना बताया। मतलब 1 हफ्ते पहले जो टारगेट किए गए थे उसका जवाब में ये सब किया जा रहा है। अमूमन पहले हमने देखा था कि अगर ईरान की तरफ से कोई टैंकर को टारगेट किया जाता है तो बदले में कुछ जगह पर स्ट्राइक होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक टैंकर को टारगेट करने के एवज में पूरे देश में भर में स्ट्राइक हो रही हो। लेकिन अभी साफ तौर पर ये चीजें दिख रही है कि जिस तरीके से ईरान की तरफ से ये हमले हो रहे हैं उससे तो कहीं से नहीं लगता, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये मसला केवल टैंकर पर हमले का है, बल्कि ये मसला साफ तौर पर है कि जो जंग 7-8 अप्रैल को रुक गई थी 40 दिन के बाद, वो जंग यहाँ पर शुरू होते हुए 12 जुलाई को दिख रही है। और 12 जुलाई को इस जंग को ऐलान करते हुए आप कहें तो कमोबेश अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ये विस्तार से बताया गया है कि उनके हमले किस तरह के हैं। अब अगर अमेरिका का मिशन ईरान की उस क्षमता को खत्म करना है ताकि ईरान किसी भी तरीके से फर्म स्टेट पर अपना कंट्रोल ना रखे, तो उसके लिए फिर जाहिर है कि ईरान में मौजूद सभी किस्म के मिसाइल और ड्रोन खत्म करने होंगे। और वो एक आसान काम नहीं है। और इसी का संकेत देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर ये 1 साल तक हम लड़ सकते हैं। जी, बने रहिए आप हमारे साथ मनीष। और इस बीच एक और बड़ी खबर अमेरिका के हमले को लेकर आपको बताएं। बहरीन से ईरान पर मिसाइलों की बौछार कर दी गई है। रात में मिसाइल हमले से फैली है दहशत। तो बड़ी खबर आपको हम बताएं, ये देखिए आप, बहरीन से ईरान पर कैसे मिसाइलों की बौछार की गई है। रात भर हमले ईरान पर किए गए, बारूद बरसाया गया है और इसके बाद लोगों के बीच दहशत। जरा आप देखिए।